भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1% की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 24.4% संकुचन दर्ज किया गया था, लेकिन आर्थिक गतिविधि पूर्व महामारी के स्तर से काफी नीचे रही। कोविड-19 की लहर। अप्रैल से जून की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धित जीवीए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में 22.2% की गिरावट से 18.8% बढ़ा। कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने से जीवीए पिछले साल के राष्ट्रीय लॉकडाउन के बीच विकसित होने वाला एकमात्र क्षेत्र, इस साल Q1 में 4.5% बढ़ने की गति 2020-21 की पहली तिमाही में 3.5% थी। Q1 में कुल जीवीए अभी भी 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में 7.8% कम Rs करोड़ पर था, जबकि जीडीपी 9.2% कम रहा। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था को अभी भी कुछ रास्ता तय करना है, इससे पहले कि वह पहले से प्रचलित गतिविधि स्तरों पर लौट आए। महामारी को बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं, जिनका जीवीए 2021-22 की पहली तिमाही में 14.3% बढ़ा, पिछले साल 9.9% की गिरावट की तुलना में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के साथ एकमात्र क्षेत्र था जो पूर्व से आगे की वसूली के लिए था। 2019-20 के महामारी स्तर। सरकार ने कहा कि एनएसओ संख्या पिछले साल इस बार की गई आसन्न आकार की वसूली की अपनी भविष्यवाणी की पुष्टि करती है और कहा कि जीडीपी में 20.1% की वृद्धि अप्रैल-मई के महीनों में तीव्र दूसरी लहर के बावजूद पर प्रकाश डालती है। निरंतर आर्थिक सुधार। हालांकि अर्थशास्त्रियों के साथ साथ एनएसओ ने रिकॉर्ड तिमाही वृद्धि प्रिंट में बहुत अधिक पढ़ने के बारे में आगाह किया। शानदार हेडलाइन नंबर की व्याख्या वी आकार की रिकवरी के रूप में नहीं की जा सकती है। तथ्य यह है कि अर्थव्यवस्था अभी भी 2019-20 के स्तर तक नहीं पहुंची है, जिसे विकास के लिए एक विनाशकारी वर्ष के रूप में देखा गया था। यह अच्छी खबर नहीं है। ICRIER में मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आरबीआई चेयर प्रोफेसर आलोक शील ने कहा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही की जीडीपी 2018-19 की पहली तिमाही से भी कम है। केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, इस बार जीडीपी में खपत का हिस्सा कम था, जो दर्शाता है कि दूसरी लहर और लॉकडाउन ने पहली लहर की तुलना में घरों को अधिक प्रभावित किया। आयकर की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि पिछले साल के कड़े राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के निम्नाधार ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव को छुपा दिया था और Q1 में साल दर साल तेज विस्तार विश्लेषणात्मक रूप से भ्रामक है, क्योंकि यह निशान है 2020-21 की अंतिम तिमाही में 16.9% की क्रमिक मंदी। एनएसओ ने जीडीपी अनुमानों की व्याख्या के लिए एक चेतावनी के रूप में बताया, कुछ मामलों में 2021-22 में विकास दर कम आधार के कारण बहुत अधिक है। निर्माण और विनिर्माण जीवीए ने इस साल अप्रैल और जून के बीच 68.3% और 49.6% की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले साल क्रमशः 49.5% और 36% संकुचन दर्ज किया गया था। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं के जीवीए ने पिछले साल की समान तिमाही में 48.1% की गिरावट के बाद 34.3% की छलांग दर्ज की। हालांकि यह रोजगार और संपर्क गहन सेवा क्षेत्र अभी भी 2019-20 के स्तर से 30.2% नीचे था, जो कि 2.1 लाख करोड़ के संकुचन का सुझाव देता है। EY इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार DK श्रीवास्तव। उन्होंने कहा, मुख्य निराशा मांग और उत्पादन दोनों पक्षों से सरकारी क्षेत्र के योगदान से आती है। उन्होंने कहा, इस साल Q1 में सरकार के अंतिम उपभोग व्यय में 4.8% की कमी आई है। यह दिखाने के लिए एकमात्र मांग खंड है। गिरना। उत्पादन के मोर्चे पर सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसी अन्य सेवाओं में 5.8% की वृद्धि हुई, लेकिन पूर्व महामारी के स्तर से 5% कम रही।
ब्रिकवर्क रेटिंग्स के मुख्य आर्थिक सलाहकार एम. गोविंदा राव ने कहा, यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए अपने खर्चों को बढ़ाने में बहुत सतर्क रही है। सुश्री नायर ने कहा, विनिर्माण और निर्माण पहली तिमाही में जीवीए वृद्धि के प्रमुख चालक थे, जबकि व्यय पक्ष पर निजी खपत और निवेश ने जीडीपी के प्रदर्शन में बदलाव को प्रेरित किया। सुश्री नायर ने कहा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार पूरे वर्ष के लिए विकास 11% के बॉलपार्क के आसपास रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत मजबूत विकास के लिए तैयार है, जो संरचनात्मक सुधारों, निजी निवेश को सक्षम करने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए सरकार के दबाव और तेजी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान से प्रेरित है। हालांकि अर्थशास्त्री जुलाई में सार्वजनिक पूंजी और राजस्व खर्च में गिरावट के बारे में चिंतित थे, जो कि लेखा महानियंत्रक द्वारा अलग से जारी आंकड़ों से संकेत मिलता है। सुश्री नायर ने कहा, राज्यवार प्रतिबंध हटाने के बावजूद जुलाई 2021 में राजस्व और पूंजीगत व्यय में क्रमशः 23% और 28% की कमी आई। भारतीय रिजर्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष के लिए अपने विकास अनुमानों को संशोधित कर 9.5% कर दिया था। केयर रेटिंग्स ने मंगलवार के आंकड़ों के बाद वर्ष के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को 9.2% से संशोधित कर 9.1% कर दिया, क्योंकि यह उम्मीद करता है कि अगली 3 तिमाहियों में विकास दर उत्तरोत्तर कम होगी और आधार प्रभाव समाप्त हो जाएगा।